मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की उस आखिरी बेटी के लिए भी नई संभावनाएं और नए अवसरों के द्वार खुलें। ग्राम परौंख, जनपद कानपुर देहात, गंगा तथा यमुना के दोआब के निचले भाग में स्थित है। भारत गणतंत्र के महामहिम राष्ट्रपति जी की जन्मस्थली होने के कारण ग्राम परौंख विकासखंड तहसील डेरापुर काफी प्रसिद्ध है। 1 अक्टूबर 1945 को मैकूलाल कोविंद और कलावती कोविंद के घर रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ। में वो बहुत बढ़िया थे और हम तो बस बहुत थर्ड क्लास के थे, तो वो जो हमसे बहुत सीनियर मतलब पढ़ने में आगे रहे और कॉलेज में भी बहुत मॉनिटर रहे वो और अच्छे पढ़ते ना बेटी यहाँ रहे थे, कानपुर से पढ़ के रास्ते में लड़कों ने प्लान बनाया यार रौंक में गन्ना तोड़ना। रामनाथ जी आगे थे, उनने सुना नहीं और जब वो आगे बोले रामनाथ ना जान पाए और पीछे कर लो, तो एक गन्ना लड़के ने तोड़ा। तब तक किसान आ गया, उन्हें देखा मर के, उन्हें यार ये क्या तुम लोगों को भैया किया, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ कभी भी। और उसको बुलाया, कान के लौटा लो, गन्ना उसको लौटा लाया, वो लेने का नहीं लिया अपना और लड़के का माफी मांगी। नमस्कार, मैं मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जनपद कानपुर देहात के डेरापुर विकास खंड में परौंख गांव पंचायत पड़ती है, जो महामहिम राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी का पैतृक गांव पंचायत है। महामहिम राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस गांव पंचायत में ग्राम्य विकास और पंचायती राज के सभी कार्यों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ज्वलंत उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ग्रामीण महिलाओं ने CSR फंड की मदद से सोलर लैंप प्रेरणा ओजस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित किए हैं। लगभग 2000 सोलर लैंप निर्मित करके ग्रामीण महिलाओं ने वहीं के स्कूली बच्चों को बांटे हैं, जिससे रात में भी वो बच्चे बिजली जाने पर उन सोलर लैंप की मदद से पढ़ाई कर पा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह परौंख द्वारा 33 दीदियों के माध्यम से प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को अब तक 1082 लैंप असेंबल कर तथा विक्रय कर कुल 1,08,000 की धनराशि प्राप्त की गई है। प्रेरणा ओजस की तरफ से हम महिलाओं को रोजगार मिला और हमारे बच्चों को पढ़ने में थोड़ी आराम मिलती, क्योंकि लाइट घर में चली जाती है जब, तो हम इस लैंप से अपने बच्चों को बैठ के पढ़ा भी लेते हैं और अपने घर का थोड़ा बहुत कार्य जो होता है वो भी कर लेते हैं। न केवल ये, गांव के सामुदायिक शौचालय में महिलाओं ने स्वयं सोलर पैनल और सेंसर बेस्ड सोलर लाइटें भी लगाई हैं, जो कि भारतवर्ष का पहला ऐसा सामुदायिक शौचालय बना है जहां ग्रामीण और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सोलर लाइट लगाई हैं। और जनपद कानपुर देहात के सभी अधिकारीगण उनकी स्मृतियों को विशेष बनाने के लिए, उनके गांव के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांव में काफी सारे कार्य हुए हैं, जो विकास के जो मानक हैं उसमें कानपुर देहात हम सभी चाहेंगे वो सर्वश्रेष्ठ मानकों पर हो और देश के प्रथम नागरिक के जो एक अपेक्षाएं हैं उस पर हम लोग खरा उतर सकें। जिला अधिकारी कानपुर देहात के मार्गदर्शन में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे के नेतृत्व में विशेष कार्यों को ग्रामवासियों के लिए कराया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी के पैतृक निवास का सौंदर्यीकरण कर मिलन केंद्र का निर्माण कराया गया, जिसका उपयोग ग्रामवासी अपने विभिन्न मांगलिक आयोजनों के लिए करते हैं। ग्राम परौंख को सोलर स्ट्रीट लाइट से विद्युतीकरण किया गया। ग्राम परौंख में स्थित अंबेडकर पार्क में सामुदायिक केंद्र एवं बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया। वीरांगना झलकारी बाई अंतर कॉलेज में शिक्षण कक्ष, केमिस्ट्री लैब, प्रशासनिक कक्ष, शौचालय का निर्माण कराया गया। कायाकल्प योजना अंतर्गत ग्राम परौंख में जिला प्रशासन कानपुर देहात द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुरवा एवं प्राथमिक विद्यालय परौंख का सौंदर्यीकरण कराया गया। इसके साथ ही साथ यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में प्रेरणा पोषण वाटिकाएं भी बनवाई जा रही हैं, जो महिलाएं चलाएंगी और इससे जो फल और सब्जी का उत्पादन होगा वह स्कूली बच्चों के मिड डे मील में तथा आंगनबाड़ी में गोद भराई रस्म में गर्भवती धात्री महिलाओं को दिया जा सकता है।
इससे भी महिला सशक्तिकरण को और महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। संशक्ति के अंतर्गत महिलाओं को अपने पैरों खड़े होने के लिए और स्वावलंबन, सम्मान, स्वरोजगार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित ही हमारी प्रेरणा वजस्व कार्यक्रम के माध्यम से हमारी दीदियाँ सफल होंगी और अपना व्यवसाय स्थापित कर सकेंगी। अन्य विभागीय योजनाओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र, छायादार नीलामी चबूतरे, डेरापुर निरीक्षण भवन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द्वारा 26 आवास का निर्माण, सड़क मार्गों का निर्माण, बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कराया गया। राजकीय नलकूपों की स्थापना, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम परौख में पानी की टंकियों का निर्माण, पीने के साफ पानी की नलों द्वारा घर घर सप्लाई। लाभार्थी परख योजना अंतर्गत ग्राम परौख में जनमानस को लाभान्वित किया गया। गोबर गैस प्लांट का निर्माण कार्य, जिससे गांव में उपलब्ध गोबर से ही गांव में बिजली का उत्पादन हो सके। प्रोजेक्ट गौ शक्ति यानी कि गोबर यूटिलाइजेशन बाय एसएचजीज एंड नॉलेज टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। गांव का समस्त गोबर इस बायोगैस प्लांट में जाता है और उससे साफ ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी या बायोगैस जो निकलती है उससे आसपास के घरों में और सामने एसबीआई बैंक में भी बिजली दी जा सकती है। इससे जो आमदनी हो रही है वो सीधे सीधे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जाएंगी, जो इस बायोगैस प्लांट का संचालन करेंगी और इससे जो स्लरी बाई प्रोडक्ट की तरह निकल रहा है उसे प्रेरणा खाद की तरह बेचकर भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और कार्य योजना बनाई जा रही है, जिससे महिलाओं की इनकम को बढ़ाया जा सके। जिला प्रशासन द्वारा जनपद के साथ साथ ग्राम पंचायत परौख में समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की राह पर अग्रसर किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में यह मिशन शक्ति का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जो नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को परौख गांव पंचायत में और जनपद कानपुर देहात में बढ़ावा दे रहा है। धन्यवाद।